Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hands, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। इंसिडेंट इज़ फायर। अगर हम में से किसी को ये पता चले कि उसके घर में आग लगने वाली है या लगने वाली थी, या उसका घर रिस्क पे है कि खुदा न खास्ता आग का हादसा हो सकता है, व्हाट विल हैपन? हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माल के, हर वो एहतियाती तदाबीर हर इंसान करता है और उसका हक है। अपनी तरफ से जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आई कैरी टू माई होम और आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई होम। फिर अल्लाह से दुआ भी करते हैं, अल्लाह मेरे घर को प्रोटेक्ट करना, हर किस्म की बुरी नज़र से, हर हादसे से, हर परेशानी से हम सबको महफूज रखना। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे ही घर में कुछ अप्लायंसेस ऐसी हैं जो कि हादसे का सबब बन सकती हैं। टू कट इट शॉर्ट, ख़वातीन हज़रात, मेरे इस घर में जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, कोई 14-15 दिन पहले आग लगने का वाक़या होने लगा था। अब एक यूपीएस की वजह से यूपीएस को आग लग गई, यूपीएस को आग लग गई और फ्लेम स्टार्ट हो गई। खातून खाना घर से बाहर करीबी लॉन में मालियों से अपना काम करवा रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए जस्ट शी केम फॉर इनसाइड आई हैं, शायद कुछ चीज़ लेने के लिए, अभी घर के अंदर ही दाखिल हुई हैं, तो उन्होंने देखा कोई धुआं है, कोई फ्लेम है, तो आगे जाती है तो सीढ़ियों के नीचे जहाँ पे यूपीएस इंस्टॉल था, बैटरीज, यूपीएस, आग के फ्लेम नज़र आए। एंड लकीली दैट वाज द टाइम, एनी टाइम, that was the time very critical for this house, for this family. Immediately she cried, बाहर से मालियों को, मुलाजमों को, महल्लेदारों को आए और उस वक्त जो अल्लाह ने तदबीर दी, माशाल्लाह उसके आग को, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पे थी, उसके यूपीएस, उसके ऊपर बैटरीज थी उस डब्बे के ऊपर, और इस तरीके से उन्होंने स्विच ऑफ किया, आग उसको आग पे काबू किया, बट यूपीएस का पिछला हिस्सा बैडली बर्न आउट, और जिस डब्बे पे लक्कर के डिब्बे में था वो बर्न आउट, उसके साथ जो कपड़े को साथ ही लॉन्ड्री वगैरह था घर की थी, वो सारी झुलस गई। अक्सर आप लोग, हम लोग घर बंद करके जाते हैं, घर में नहीं होते, और ऐसी जो अप्लायंसेस जो इंस्टॉल होती हैं इन पर हम रिलाई करते हैं, डिपेंडेबल हैं। जाते हैं, शाम को आते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे ही घर की ये अप्लायंसेस जिन पे हम रिलाई और डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंडेबल नहीं है, जैसे कि वो यूपीएस, जैसे कि और भी कितनी स्टैंड बाई अप्लायंसेस, और क्या कहा जाता है ऐसे मौक़ों पे अक्सर ख़वातीन हज़रात शॉर्ट सर्किटिंग होगी। यही हुआ जब मैंने होमेज वालों को, जिनका ये प्रोडक्ट था, जब मैं आया घर, मुझे इमरजेंसी में बुलाया गया, मैं उनको कॉल की, यहाँ आपका लोकल डीलर था, उससे मैं लाहौर का डीलर हूँ सर, ऐसे 1-2 वाक़े स्टार्ट हो गए हैं अब यूपीएस पे आग लगने के। आई वॉज अलर्ट इमीडिएटली, तो मैंने इमीडिएटली कहा, कोई कहते ये कराची आप बात कर लें, वो हमारा हेड ऑफिस। मैंने कराची बात की, उस वहाँ पे कंप्लेंट सेंटर में उन्होंने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी को बताया कि जी मुझे यही कहा जी आपकी कंप्लेंट नोट हो गई है, बट नथिंग हैपन। अगले दिन मैंने ईमेल की उनके सीईओ साहब को डायरेक्टली कि भाई ऐसे किस्म का वाक़या हुआ है, यूपीएस में आग लगी है, आप काइंडली उसको एक बार इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें। हर बात पे शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती, अगर है तो ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा मेरे घर में शॉर्ट सर्किटिंग है और कहाँ कहाँ और भी हैं, मैं उस अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को फौरी चेक करूँगा, वो करना चाहिए सबको। तो मैंने जब उनका जवाब नहीं आया, दोबारा ईमेल पे रिमाइंडर दिया कि भाई आप कुछ करें। मुझे वहाँ से कॉल आती है कि सर आपकी एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और फौरी तौर पर आपका मसला हल हो जाए, क्योंकि वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है। मैं कहा भाई अगर इलेक्ट्रिशियन ने ये सर्टिफाई कर दिया कि ये शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है, समथिंग रॉन्ग विद योर डिवाइस, आप उसकी सर्टिफिकेशन मान लोगे? जी हम नहीं मानेंगे। तो देन आप प्लीज़ इसको इंस्पेक्ट कर लो। आई ओनली वांट, अगर ये डिवाइस का इशू है तो इस इशू को काइंडली इन्वेस्टिगेट करें, और जिस घरों में आपकी ये डिवाइस है उसे इमीडिएटली अलर्ट कर दें। फिर वो कहने लगे आपकी वारंटी का मसला। मैं कहीं वारंटी डेफिनेटली, क्योंकि ये 3-4 साल पुराना है, वारंटी तो नहीं होगी। पखे की वारंटी 1 साल की होती है और
कितने साल चलता है, क्या साल बाद उसमें आग लग जाना एक चीज़ आउट ऑफ वारंटी है स्टैंड बाई आइटम की, क्या उसका आग लग जाना शॉर्ट सर्किट नॉर्मल है? क्या हम ये कहेंगे कि आपकी वारंटी जो है वो सिर्फ इस चीज़ की वारंटी है कि आग नहीं लगेगी, आफ्टर बर्ज आपकी आग लगेगी और पूरे घर को तबाह कर सकती है? ख़वातीन हज़रात, इस पर हमें सोचना चाहिए। तो कट शॉर्ट अगेन आई कंटिन्यूसली फॉलोड, क्योंकि मुझे इशू ये नहीं था कि ये चीज़ ख़राब होगी। 4 साल 3 साल पहले जब पहला भी एक होमेज का ये था UPS या किस कंपनी का था, ख़राब हो गया, वो भी 3-4 साल लिया हुआ था, आराम से हमने जाकर रिप्लेस कर लिया, मीन्स नया ले लिया कि ये ख़राब हो गया। अब तो बर्न इट आउट, क्यों आग लगी एक माचिस की तीली से पूरा घर खासतर हो जाता है। अब कैन वी अफोर्ड इट? आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड रिटायरमेंट के करीब थे, घर पे आग लगी, पूरा घर खासतर हो गया, बच्चे तो फैमिली तो कहीं उन्होंने एडजस्ट करा दी, खुद उसी प्लॉट पे 4 पे डाल के टेंट डाल के बाकी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी। ख़वातीन हज़रात, ये बड़े संजीदा मसले हैं। उस कंपनी ने, होमेज ने इसको सीरियस नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। मेरे कहने पे कंसिस्टेंटली फॉलोइंग से एक साहब आ गए थे, इंस्पेक्शन की उन्होंने इंस्पेक्शन की, आके देखा कहाँ ये लगा हुआ है, सारा कुछ अब उन्होंने देख लिया, तो खामोश रहे। तो मैंने कहा आप बताओ व्हाट यू थिंक? कहते जी हमारे मैनेजर सब आपको बताएंगे, मेरे जो हमारे ब्रांच के लाहौर के मैनेजर हैं। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा जी मैं सर ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी है, मीन्स ये आपकी लीडें भी सड़ गई हैं, आपका UPS भी है। मैं कहा बेटा वो डब्बा वो जो सड़ गया जिसको आग लगी वो आधा सड़ा हो सामने बना हुआ है, उसने उसकी भी पिक्स बनवाई, सारी पिक्स बनवाई। एंड ही वाज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 दिनों तक जो ही मुझे कंपनी से इसकी अप्रूवल आएगी मैं आपको इस रिप्लेस कर दूँगा। अगले दिन मैंने कॉल की उनके लाहौर के जो जिनका नंबर मेरे पास था होमेज के, तो उन्होंने मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि सर ये आपका जो UPS आपके पास वारंटी कार्ड है, दिस इज़ द वारंटी कार्ड। मैं कहा क्या हुआ है? कहती ये देखें है या नहीं है, ये आपका तो 2 नंबर है, आपकी कॉपी है, ये तो किसी कॉपी है, तो आप ये तो हमारी कंपनी वाले कहते हैं तो हमारा है ही नहीं, इसलिए ये कोई इशू कोई नहीं है। दैट मीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने एक लिहाज से इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि फॉल्ट जो है प्रोडक्ट का है, और दूसरा उन्होंने कहा जी कॉपी है ये हमारा नहीं है। अच्छा भी एक अगर ऐसी बात है तो कॉपी की क्या निशानी? कहा जी जो हमारे जो बंदा आया था उसने फ़ोटो ली थी कि उसमें वो नंबर नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक सीक्रेट कोड होता है हमारा। मैं वो हमें भी बता दो भाई, अगर मैं दूसरा लेने जाऊँ बाज़ार से तो मुझे वो सीक्रेट कोड पता होना चाहिए ताकि मैं फिर वैसा देख के लाऊँ। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ, हमारा बंदा आपके पास फिर आएगा, आज हो सकता है, तो वो आपका वो सीक्रेट कोड देखने की कोशिश करेगा। ओके, वो बंदा नहीं आया। नेक्स्ट डे अगेन मैंने उस बंदे को कॉल की, उसने मुझे क्या कहा, शॉकिंगली लेडीज एंड जेंटलमैन, ही सेड सर मैंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से। मैं कहा क्यों भाई? जी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कहा चलें मुझे फिर इतना बता दीजिएगा मेरा केस किसके पास है। उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया, तो मैं कहा जी मुझे फिर इतना बता दीजिए कि वो जो आपका सीक्रेट कोड है वो तो मुझे बता दो, ताकि अगर मैं बाज़ार से लेने जाऊँ नया तो मुझे वो पता लग जाए कि वो कौन सा कोड है इस कंपनी का, जो कि किसी को भी नहीं पता, ताकि मैं उस देख लूँ ताकि वो कॉपी ना हो। कहता आई एम सॉरी सर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मुझे कंपनी ने कहा था कि मैं आपको कह दूँ कि वो कॉपी है, हालांकि ऐसा नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। इतनी बड़े लेवल की कंपनी ऐसी हरकतें करेगी। अपनी क्वालिटी को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय और लोगों के पास जिनके घरों में आपकी प्रोडक्ट हैं उनको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करने की बजाय आप सिंपल ये कह देते हो कि हमारी ये प्रोडक्ट ही नहीं। लुक एट दिस। उसकी वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू दिस वीडियो। मैंने इमीडिएटली उस डीलर से बात की जहाँ से मैंने लिया था, क्योंकि आपकी रूटीन होती है, आपके घर में बैटरी आती हैं जाती हैं, कई साल से ही डीलर काम कर रहा होता है वो जो जिससे आप लेते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या मसला है आपका? कहता सर जी मैंने जहाँ से लिया था वो मैं आपको ले जाता हूँ, कंपनी वाले अगर खुद वहाँ पे अपनी कॉपी या 2 नंबर सप्लाई करते हैं ये मुझे नहीं पता, मैंने तो वहाँ से लिया था जो उनका डीलर है। एक और बात ख़वातीन हज़रात, अब इस पूरी एपिसोड में मुझे एक बार थोड़ा सा रंज भी हुआ कि इनके जो कराची में ऑफिस है तो वहाँ से जो मैंने एक बार कॉल की थी इस इंस्पेक्शन के आने से पहले,
वो मुझे वहाँ उन्होंने जिद करने की कोशिश की, टेलीफोन पे इतना ज़्यादा जिद करने की कोशिश की कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊँ, लेकिन मैंने अपने को बहुत कंट्रोल किया। मैंने उससे कहा देखो भाई सीधा साधा मसला है आप मेरी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, आप ये कहते हो, कहते जी आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, इस किस्म की जो कंप्लेंटें आती रहती हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे कि भाई ख़राब हो जाना इशू नहीं है। क्या आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिस्क पे हैं? क्या आपका घर रिस्क पे है? क्या आपके घर में ऐसी कंपनियां जिनकी वारंटी होने के बावजूद, फ़र्ज़ करें वारंटी है, वारंटी तो एक्सपायर होगी ना। मेरे घर में टीवी कितने लगे होंगे, पंखे कितने लगे होंगे, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कितने रेफ्रिजरेटर आपके मेरे घरों में हैं जिनकी वारंटी तो 1-2 साल की होती है। वारंटी इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। क्या वो वारंटी के बाद इट इज़ लायबल टू बर्न आउट योर हाउस, होल हाउस टू द एशेस? नॉट सो। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे अप्लायंसेस जिसको हम सेफ्टी के लिए अपने घर में रखते हैं, होनी चाहिए, हमारी मजबूरी है, ज़्यादा होती है, चेक ज़रूर करें कि रिलायबल एंड द मोस्ट रिलायबल कंपनी की होनी चाहिए, डबल चेक करें। और ऐसी गैर जिम्मेदार कंपनी से हमको, मैं समझता हूँ, बाइकाट करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, बात छोटी सी है, कहने को 20-25 हज़ार की आइटम हो सकती है, किसी का घर जल जाए, नुकसान हो जाए, जानी माली, कितनी बड़ी बात होती है। हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हम सबको इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, और कम अज़ कम मैं समझता हूँ ये ज़रूर करना चाहिए कि भाई ये ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेट तो कर लो यार। हर बात शॉर्ट सर्किट होती है, किसी का घर जल गया, किसी घर में इमरजेंसी होगी, आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, हो सकता हो जाए, बट वाई डोंट यू इन्वेस्टिगेट। जिस पे प्लग इन था उस प्लग पे हल्का सा भी स्पार्क नहीं, कुछ भी निशान नहीं है। दिस इज़ द यूपीएस जो कि यहाँ से बैग से इसमें जला है। उस बंदे ने बड़ा पर्टिकुलरली देखा है, था डिब्बे को आग लग गई, लकड़ का नीचे ऊपर बैटरी थी। ख़वातीन हज़रात, ये इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर किया है, आपसे दरख्वास्त है आप भी इसको दूसरों के साथ शेयर करें। से जितनों के घर बच सकते हैं, जितने लोग महफूज रह सकते हैं, वो अल्लाह ताला हम सब को महफूज करे।